उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल खैरियत से हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग जुनेशा हारून। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको लाइक करना मत भूलिएगा। शेयर भी कीजिएगा ताकि जैसे ही आप शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे जो भी मेरा न्यू व्लॉग आएगा वो आपसे शेयर होता जाएगा। और यूं ही मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा कि आज के दिन मेरा कैसे स्पेंड होता है और आज के दिन में क्या करने वाली हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ यमी सा फूड और करने वाली हूँ लॉट्स ऑफ फन विद माय किड्स। बच्चा पार्टी जो कि खेल रही है वो देखें, एक बच्चा पार्टी वो है, एक बच्चा पार्टी ये है। और बताएं लाहौर का वेदर कैसा हो गया, कमेंट्स में ज़रूर आपने बताना है कि लाहौर का वेदर आपको कैसा लग रहा है। मैंने तो सुना है वहाँ पे बहुत सर्दी हो गई है और आई रियली 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 मिस माई लाहौर का वेदर। पाकिस्तान में एक ही तो चीज़ अच्छी है, वो है पाकिस्तान का वेदर। इवन पाकिस्तान में लाहौर का वेदर, और वो नवंबर में ही स्टार्ट हो जाता है। और नवंबर दिसंबर तो मुझे इतना अच्छा लगता है और मैं बहुत मिस कर रही हूँ अपने नवंबर दिसंबर के वेदर को पाकिस्तान में। आपने ज़रूर मेरे से कमेंट में शेयर करना है कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं। अब तो मैं यहाँ पे मूव हो चुकी हूँ। आपको पता है मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कहाँ पे मूव हो चुकी हूँ। सो आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ पे मूव हुई हूँ और क्यों। तो आज शेयर कर लेती हूँ मैं आपसे कुछ बातें, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप अब कहाँ पे हैं। देखिए मैं अब शिफ्ट हो चुकी हूँ दुबई में, दुबई शारजा में। पाकिस्तान में बहुत टाइम गुजार लिया था और फिर मैंने सोचा कि पाकिस्तान में से अब कहीं और जाना चाहिए। तो बस कुछ ऐसे टर्म्स हो गए थे जिसकी वजह से मुझे दुबई आना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत अच्छी जॉब कर रही थी। एक्चुअली मैं फ़ैशन कंसल्टेंट हूँ और पाकिस्तान में मेरी बहुत अच्छी जॉब चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। देन फिर मैंने सोचा कि पाकिस्तान से मूव हो जाते हैं, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड जो है वो दुबई आ गए हुए थे और मुझे काफ़ी टाइम हो गया था पाकिस्तान में। और फिर बच्चों के साथ हमने भी सोचा कि हम यहाँ पे आ जाए। हम दुबई में आ गए और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हेज़ल जो है वो मेरी बेटी है कि नहीं। हाँ, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मैं ज़रूर शेयर करूँगी इस चीज़ को भी कि हेज़ल मेरी बेटी है कि नहीं। हेज़ल जो है वो अभी है 14 मंथ्स की और बहुत अच्छी बच्ची है, बड़ी क्यूट सी मेरी बेबी है। ये देखें, बहुत प्यारी सी मेरी छोटी सी बेबी है। और ये है शैनन और मेरे पास 2 गर्ल्स हैं। बेसिकली मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि खुदा जब खुश होता है ना तो फिर वो बेटियाँ देता है, क्योंकि जो अच्छे से बच्चों की केयर कर सकते हैं ना, जीसस उन्हीं को बेबीज़ देते हैं। मैं क्रिश्चियन हूँ और मेरा इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव है कि थैंक यू जीसस कि उन्होंने मुझे इतनी प्यारी-प्यारी 2 गर्ल्स दी हैं, जो बहुत केयरिंग है। वो मेरी बहुत केयर भी करती हैं और बहुत क्यूट है यार, मैं इनके साथ बहुत खुश रहती हूँ। हेज़ल इसका जो नेम है वो इसकी आनी ने रखा था, आनी मीन खाला, और इसके बाबा ने रखा था। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर 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 ये बात बतानी है कि आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। हाँ, मेरी फैमिली में मैं, हारून इज़ माय हस्बैंड और मेरे 2 किड्स हैं। एक का नाम है शैनन और एक है हेज़ल। मेरे पास 2 गर्ल्स हैं। इसी तरह से हमारी एक छोटी-सी प्यारी-सी फैमिली है जो कि हम दुबई में बहुत खुश हैं और अब इसी तरह से हम खुश रहेंगे। हाँ, किसी नई कंट्री में जब शिफ्ट होते हैं तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसको सर्वाइव करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। सच बेसिकली प्रॉब्लम इज़ लाइक कि जिस तरह से आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है और आप वहाँ पे जैसे रह रहे होते थे वैसे नहीं रह पाते हो। आपको पता है नवंबर में होती है शैनन की बर्थडे, जो कि मेरे लिए एक बहुत प्रीशियस गिफ्ट है शैनन। तो मैंने हमेशा 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 नवंबर में घर रेनोवेट करना, सब कुछ यहाँ पे तो सब कुछ रेनोवेट हुआ मिलता है। और आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि क्रिसमस आ रहा है और दिसंबर के मंथ में मेरी बर्थडे भी आती है और मैं तो फुली दिसंबर को भी इंजॉय करती थी। और अब तो ऐसा ही है, नवंबर दिसंबर हर चीज़ ही इंजॉय करने की चीज़ है। यहाँ पे नई-नई चीज़ें देखने को मिलती हैं कि हम नई-नई चीज़ें देखते हैं और बड़ी प्यारी-प्यारी चीज़ें क्रिसमस की भी लग गई हैं और बहुत प्यारा एनवायरनमेंट है यहाँ का। घर भी हमारा बहुत प्यारा है। मैं आपको होम टूर दूँगी, किसी दिन ज़रूर दूँगी। तभी मैंने सोचा कि मैं आज बात करती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली से कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। आप प्लीज़ किसी को भी मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे बाय द नेम ऑफ जुनेशा हारून, JUNESHIAHARON।
के नेम से मेरा इंस्टाग्राम का है, आईडी है। आप उस पे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि मुझे उस पे और टिकटॉक पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, तभी मैंने उनका आंसर किया। मैंने कहा मैं आज बता देती हूँ कि हेज़ल मेरी बेटी है कि नहीं। जी हाँ, हेज़ल मेरी बेटी है। मैं पहले व्लॉग ज़रूर बनाया करती थी, बट ऐसे ही किसी रीज़न की वजह से मैंने व्लॉगिंग करना छोड़ दिया था। मैंने सोचा कि मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी, बिकॉज़ मैं काम में काफ़ी सारी बिज़ी हो गई थी और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था इवन कि मैं कोई भी व्लॉग बना पाती या कुछ भी कर पाती। दैट्स व्हाई मैंने व्लॉग बनाना टोटली छोड़ दिया था। बट जब मैं यहाँ पे दुबई में शिफ्ट हुई हूँ, तो अभी मैं काम कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने व्लॉगिंग को भी शुरू करूँ, क्योंकि पाकिस्तान में आपके पास बहुत सारे काम होते हैं करने को, आपके पास काफ़ी सारे रिलेटिव्स होते हैं जिनके पास आप जा सकते हो सब कुछ। बट आप किसी जब अलग से कंट्री में जाते हो ना, तो वहाँ पे आपके पास कोई रिलेटिव नहीं होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली रिलेटिव्स नहीं होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत रेयर होते हैं, बहुत थोड़े से फ्रेंड्स होते हैं। तो उनके पास भी आप डेली नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो सब बिज़ी होते हैं अपनी-अपनी लाइफ़ में। तो फिर मैंने सोचा कि बोर रह के, अकेले रह के कुछ तो करना है ना, तो क्यों ना अपनी जो लाइफ़ है, वो इस तरह से शेयर किया जाए यूट्यूब से। और मुझे ये पता है कि यूट्यूब फैमिली ने मुझे बहुत प्यार दिया है। इवन लॉट्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, लॉट्स ऑफ लाइक और वीडियोज़ पे बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं। इवन मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे कमेंट्स आते हैं। आप सबके प्यार के लिए, सब कुछ के लिए बहुत थैंक यू। आई एम रियली वेरी ग्लैड कि जुनेशा की यूट्यूब फैमिली ने बहुत 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 अच्छा सपोर्ट किया है, और आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही यम सा फूड, जो कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि आज का खाना मैं क्या बनाऊँगी। आप इसी तरह मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। हाँ, और देन फिर मेरी ज़िंदगी में एक और बेबी आया, वो है हेज़ल। हेज़ल का जो नेम रखा हमने तभी क्योंकि उसकी ना हेज़ल ग्रे कलर की आईज़ है। खुदावंद ने उसको बहुत 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 प्रिटी बनाया। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह, एंड शैनन इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट गर्ल। हाँ जी, और जो हेज़ल है, फिर जीसस से मुझे एक और बहुत ब्यूटीफुल सी गर्ल दी। आपको पता है कि जब हेज़ल आने वाली थी, आई एम एक्सपेक्टेड, तो मैं हमेशा, मुझे सब कहते थे कि आपको बॉय होगा, बॉय होगा, बॉय होगा, बट मुझे दिल में ये बात पता थी कि जीसस मुझे एक और बेटी देंगे। आपको पता है एक बहन जो होती है ना, वो हमेशा डामाडोल हो जाती है अपनी ज़िंदगी में। बहनें हमेशा 2 होनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि अगर एक बहन और एक भाई होगा ना, तो वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, और फैमिली में यूनिटी और इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तभी मैंने जीसस से कहा था कि जीसस मुझे आप एक और बेटी देना, ताकि 2 बहनें होंगी ना, तो एक दूसरे के साथ हमेशा बनी रहेंगी। आपको पता है जो बहनें होती हैं ना, हम खुद 4 बहनें हैं बेसिकली। तो जो बहनें होती हैं वो एक दूसरे का साथ देती हैं, एक दूसरे से हर बात पूछती हैं, और एक बहन जो होती है वो बहुत अकेली पड़ जाती है। तो इसलिए जीसस ने हमें एक और बेबी दिया। खुदावन का बहुत 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 फ़ज़ल है कि हमारी जो फैमिली है वो पूरी हो गई है, और अब खुदावन का शुक्र है, हम लोग 4 लोग हैं अपनी फैमिली में, और बहुत 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 करम है खुदा का। और इसके बाद जीसस से हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं उस चीज़ के लिए भी बहुत ग्लैड हूँ कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, और आप लोगों ने भी मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैंने दोबारा से सोचा कि मैं वीडियोस बनाऊँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप क्यों नहीं दोबारा से व्लॉगिंग करते हो, आप दोबारा से व्लॉगिंग करो, ये वो। और फिर मैंने भी सोचा हाँ क्यों नहीं, मैं भी दोबारा से व्लॉगिंग करूँगी। तो मैंने दोबारा से व्लॉगिंग करनी शुरू की। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। प्लीज़ मेरी वीडियो को और ज़्यादा ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलो, क्योंकि जैसे-जैसे आप बेल आइकन प्रेस करते हो, आपके पास मेरी नई-नई अपडेट आती है। और हाँ, अगेन आपको किसी को भी अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम, और मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूँगी। और हाँ, मैं टिकटॉक पे लाइव भी आऊँगी, ताकि मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकूँ। स्टे ट्यून विद मी। अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ, और आप यूँ ही मेरे साथ बने रहिएगा, और मैं अपना सारा डे आपके साथ स्पेंड करूँगी। थैंक यू। अब मैं जा रही हूँ बनाने के लिए खाना, और हेज़ल को दिया है मैंने फूड। हेज़ू बड़े मज़े से बैठ के यहाँ पे फूड खा रहा है। यू लाइक इट हेज़ल? यू लाइक इट? हैप्पी? हेज़ल फीलिंग हैप्पी? और शैनन फुट वॉश कर रही है अपने, और हेज़ल बाजी जो है ना, ये फूड खा रही हैं अपना। और अब मैं जा रही हूँ किचन में। किचन में जाने के लिए मैंने बाल बांध लिए हैं, क्योंकि अम्मी जान कहती हैं
कि कभी भी किचन में काम करते हुए बाल नहीं खोलते। और ये है मेरा सारा कुछ पकाने वाला। अभी मैं शुरू करती हूँ पकाना। तो अब मैं बनाने आ गई हूँ किचन में खाना। मैंने चिकन धो लिया, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है चिकन धोना। इवन आपको पता है मैं चिकन नहीं खाती हूँ। इस बात पे लोगों ने मेरे बहुत सारे मजाक उड़ाया, मुझे बहुत सारे इंसल्ट भी किया। सम टाइम प्रोबेबली ऐसा ही होता है कि लोग मुझे बहुत इंसल्ट करते हैं कि आप चिकन क्यों नहीं खाती हो, ये क्यों नहीं है, वो नहीं। देखो आपकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि आप चिकन क्यों नहीं खाते, क्यों नहीं है, आपकी मर्जी है या नहीं है। तो हाँ, मुझे नहीं पसंद है। और हाँ, अम्मी कहती हैं कि मेरी जो मामा हैं वो कहती हैं कि किचन में बाल खोल के नहीं जाते, क्योंकि बाल जो है वो बहुत ज़्यादा टूटे या ना टूटे, खाने में से बाल निकल आए तो खाना हो जाता है वेस्ट। अभी मैं लेके आई हूँ चिकन। यहाँ पे चिकन बहुत अच्छा मिलता है, बोनलेस की अच्छी फैसिलिटी है, आराम से मिल जाता है। वो लेके आओ। और मेरे पास चॉपर है, चॉपर में कीमा कर लो। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और कीमा, वो भी अब किसी की फरमाइश पे। वो मैं आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि मैं आपको बताऊंगी किसकी फरमाइश पे बना रही हूँ आलू, कीमा एंड चिकन। तो आप यूं ही मेरे साथ बने रहिएगा और ज़रूर देखिएगा कि मैं किस तरह से खाना बनाती हूँ। खाना तो वैसे मैं अच्छा बना लेती हूँ। और हाँ, मैं खुद से कह रही हूँ, आप में से जिसको भी खाना खाना हो मोस्ट वेलकम, ज़रूर आइएगा। मैं आपको अच्छा सा खाना बना के खिलाऊंगी। मुझे वैसे ही गेस्ट को अच्छे से ट्रीट करना बहुत पसंद है। अभी मेरी हेजू जो है वो थोड़ा सा रो रही है, तो मैंने कहा मैं इसको गोद में उठा लेती हूँ। आपको पता है पाकिस्तान में जो है खाने की जो चीज़ें हैं, उधर से इधर पाकिस्तान की खाने की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। और यहाँ पे चिकन भी बहुत अच्छा मिलता है। वहाँ पे बोनलेस जो है वो इतनी ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं होता। यहाँ पे आप जाओ, साफ़ सुथरे तरीके से आपको चिकन मिल जाता है। इवन जो चिकन का वहाँ पे जब आप चिकन लेने जाते हो ना, तो वो चिकन वाला उसका ज़िबा करता है, उसमें से ब्लड निकलता है और वो इतना गंदा लगता है ना, लिटरली, कि उसका ब्लड निकल रहा है, वो बेचारी रो रही होती है, तंग हो रही होती है, तो वो बहुत गंदा लगता है। इसी वजह से मैंने चिकन खाना छोड़ दिया, क्योंकि उसको काफ़ी हर्ट होता है और मैं किसी को कभी हर्ट नहीं कर सकती, है ना। तभी फिर मैं यहाँ पे जो चिकन है ना, आराम से जाओ इस ट्रे के अंदर, आराम से चिकन लेके आओ। चिकन ला के आराम से कटिंग करो, अपने चॉपर में डालो, अच्छे से उसका कीमा बना लो और आराम से खाना बना लो। और कोई ब्लड, कोई कुछ गंदा वंदा कुछ भी नहीं होता है। इस मामले में दुबई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा है। और आपको पता है जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज़ें होती है ना, वो सब कुछ दुबई में लोग भेज देते हैं। यहाँ पे पानी जो है वो नहीं जाता कि पानी चला गया है, यहाँ पे लाइट नहीं जाती है, यहाँ पे बहुत अच्छा है सब कुछ। आज सब लोग भी मेरे साथ दुबई में आ जाओ। मैंने तो यहाँ पे आके अब देखा, क्योंकि मुझे अपने अपने कंट्री पाकिस्तान से बहुत प्यार है और मैं कंट्री पाकिस्तान को बहुत मिस भी करती हूँ। और वहाँ पे मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, बहुत अच्छे तरीके से हम रहे हैं, सब कुछ है। बट अगेन वही वाली बात आ जाती है ना कि जब आप चेंज करते हो कंट्री, तो उसमें भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो चेंज होते हैं, जो आपको फील हो रहा था कि अच्छा क्या चेंज हुआ। तो अब मुझे ये चेंज फील हुआ कि यहाँ पे जो फूड की थिंग्स है ना वो बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पे लाइफ बहुत फैसिलिटेड है। वहाँ पे थी बहुत फैसिलिटेड थी शुरू में, बट अब सारे ट्रबल्स आना शुरू हो गए हैं, लाइट जाना शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा। अगर आपको पानी की भी टाइमिंग्स हैं, इस टाइम पे पानी आता है, इस टाइम पे नहीं आता, ये इशू होता है, वो इशू होता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चले, काफ़ी टाइम हो गया, अब हम बनाते हैं खाना। सबसे पहले हम करते हैं चिकन को चॉप, कीमा बना लेते हैं। और मैं आपसे अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और यूँ ही मेरे साथ बने रहिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अब मैंने निकाल लिया है यहाँ पे चॉपर निकाल के मैं करूँगी चिकन चॉप। और आज हेज़ल बहुत ज़्यादा रो रही है कि बस। मैंने निकाल लिया है यहाँ पे चॉपर, मेरे पास बहुत अच्छा चॉपर है। चॉपर निकाल लिया, अब मैं करूँगी चिकन चॉप। और ये देखें, ये मुन्नू आज बहुत ज़्यादा रो रहा है। आज इसको बहुत ज़्यादा रोना है, क्योंकि इसको बस मामा की गोदी में आना है। और इसको ये है कि जो मैं कहती हूँ ना बस वो करो, बस, और इसको कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने कीमा चॉप करने के लिए चिकन डाल दिया है। अब इसको मैं करूँगी लॉक। अब इसका मैं लगा दूँगी स्विच। जैसे ही मैंने चॉपर चलाया है, हेज़ल बहुत बुरा डरी है, तो मैंने वीडियो को पोस्ट कर दिया था कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं गोद में उठा के फिर कर लूँगी। अब मैंने इसको गोद में उठाया है, अब मैं चलाने लगी हूँ चॉपर। अभी देखना इसके रिएक्शन। मैं भी ठोकने वाली। हेज़ल डरते नहीं, ओके।
प्रॉपर फ्राई पैन डरते नहीं है इस चीज़ से। तो गाइस इतनी सी बात थी, मैंने बना लिया घर पे साफ सुथरा सा अच्छा सा कीमा, क्योंकि मुझे बाजार के कीमे पे ना बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता। वो गंदी सी मशीन होती है, उसके अंदर पता नहीं उन्होंने वॉश किया होता है नहीं किया होता, इसलिए मैं घर पे कीमा बना लेती हूँ साफ सुथरा अच्छा हाइजेनिक। और यहाँ पे मैंने कर लिया अपना स्टॉक ऑन करके मैंने उसके अंदर डाल दिया है कीमा चॉपर से निकाल के, और अब उसको मैं बनाऊंगी बहुत अच्छे से। उसके अंदर डालूंगी ऑनियन, गार्लिक और जो जो सारे स्पाइस होते हैं वो डालूंगी, और जैसे मैं सब कुछ डाल दूँगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और आपने वीडियो में ज़रूर मेरे साथ शेयर करना है कि जब आप कीमा बनाते हो वो किस तरह से बनाते हो, क्योंकि मैं तो पहले कीमा डालती हूँ पैन में, देन उसके बाद वाटर, और उसके अंदर ही प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और जितने भी स्पाइस होते हैं, गरम मसाला, सूखा धनिया, काली मिर्च, चिली, सॉल्ट एंड हल्दी, ऑल ऑफ जो भी डालना होता है वो डाल लेती हूँ। के लिए मैंने कहा थोड़ा सा एप्पल कटिंग कर देती हूँ, आराम से बैठ के खा लेगी। और ये इसको कुछ भी नहीं खाना होता लिटरली, इसको बस ये अब एप्पल को छिलका उतार दो, ये कर दो, वो कर दो, बस ऐसे ही करती है। ओके वेट। और हेजल अच्छी बच्ची है, वो कुछ भी खा लेती है आराम से बैठ के। यहाँ पे मैं बैठ के काटने लगी हूँ वेजिटेबल, और ये देखो छोटा सा मिट्टू पारा भी मेरे साथ बैठा हुआ है। ये देखो उसको मैंने अपने साथ बिठाया हुआ है ताकि आराम से बैठ के खाएगी वो एप्पल। आप सब ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी डेली की रूटीन क्या होती है एज अ मदर, एज अ हाउस वाइफ, कि आप सब लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और हेजल मज़े से बैठ के जो है ना वो खा रही है एप्पल। आपको पता है पिलर से भी जो है पोटैटो पील ऑफ होते हैं, बट वो उससे मुझे नहीं अच्छा लगता है। मुझे ना बेसिकली जल्दी जल्दी काम करने की आदत है, और जल्दी जल्दी काम करने के साथ साथ मुझे होता है कि बस जल्दी से काम करो और ख़त्म कर दो। तो मैं इसलिए इस नाइफ के साथ जल्दी से इसको पील ऑफ करती हूँ, और पील ऑफ करके इसे कटिंग कर लूँगी। और फास्ट मैंने खाना बना लिया है, वो आप देख रहे होंगे स्टोव ऑन है, स्टोव के ऊपर खाना बन रहा है। और जब भी कभी कोई माँ काम कर रही हो ना तो बच्चों को इतनी टेंशन पड़ जाती है कि बच्चों ने ना साथ साथ फटाफट तंग करना होता है कि मुझे कुछ ये कर दो वो कर दो। इसलिए सबसे पहले जो है ना वो बच्चों को ध्यान लगाना पड़ता है, उनके साथ साथ ध्यान लगा के फिर आपको सारा काम करना पड़ता है। और जब बच्चे ध्यान लग जाते हैं उसके साथ साथ आप काम भी कर रहे होते हो, और लिटरली बंदा इतना टायर्ड हो जाता है ना, इतना कभी जॉब से टायर्ड नहीं होता था जितना ऐसे टाइड हो जाता है। बट इट्स अ ब्लेसिंग कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग होती है, और आई एम ग्लैड कि खुदा ने मुझे ये ब्लेसिंग दी है, और मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ, और अपने घर में रह के भी खुश हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मिस करती थी कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता था कि मैं इनके साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ या कुछ भी ना। ये बेबी तो मैं इनके साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी अपने बच्चों के साथ। तो अभी मैं खुश हूँ कि मैं इनके साथ टाइम भी स्पेंड कर लेती हूँ, और ये भी खुश है कि इनकी मदर जो है वो इनके साथ साथ होती है। अभी मैं कोई भी बात कर रही हूँ ना तो बीच में शैनन को बहुत बोलना होता है, वो बीच में इंटरप्ट करती है, जबकि मैं इसको समझाती हूँ कि जब कोई मामा बात कर रही होती है ना तो उनको इंटरप्ट नहीं करते बीच में। जी नो मुझे नहीं खाना, आप खाओ। तो बात को ना हमेशा टोक के ना बीच में तो फिर से बात करती है। बहुत अच्छे से इसको मैंने समझाया है, हर बार समझाती हूँ, बट यू नो बच्चे कभी नहीं समझते और कभी भी नहीं समझते। बच्चों के लिए जैसे भी समझाओ वो नहीं समझते, क्योंकि अभी उसकी स्टेज ही ऐसी है ना, जब उसकी थोड़ी सी वो बड़ी होगी फिर उसको समझ आएगी नहीं हाँ मेरी मामा जो भी कह रही थी वो सही कहती है, और जब कोई बात कर रहा होता है बीच में नहीं बोलते। बट पेरेंट्स का काम होता है कंटिन्यूडली उनको समझाना। आपको पता है शायद हम भी जब बच्चे होंगे तो हमें भी इसी तरह से समझाते होंगे। मामा बहुत अच्छा गाइड करती थी, और जो बाबा है वो भी बहुत अच्छा गाइड करते थे। और आपको पता है कि जब आप इतनी दूर हो जाते हो ना अपने पेरेंट्स से सब कुछ, और मैं तो फर्स्ट टाइम दूर हुई हूँ। जब से मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत नियर ही रहती थी, और कभी ऐसा नहीं हुआ था कुछ भी कि मैं अपने पेरेंट्स के घर ना जाऊँ या ये वो कुछ भी। और मेरे पेरेंट्स भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो मैं इसलिए ना कभी भी अपने पेरेंट्स से दूर नहीं हुई थी। बट अब मैं काफ़ी अपने पेरेंट्स से जो है दूर हो गई हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, अब तो 3-4 मंथ्स हो गए हैं। मुझे बहुत याद आती है, समटाइम तो बहुत ज़्यादा याद आती है, बट अगेन जब आप
को अपने बच्चों के लिए कुछ स्टेप्स ऐसे लेने पड़ते हैं जो आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप अपने बच्चों के लिए स्टेप लेते हो और लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, हमेशा वैसा नहीं रहता जैसा होता है। तो हर चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, रेडी रहना चाहिए। तो इसी तरह से मैं भी अपनी लाइफ को प्रिपेयर कर रही हूँ और रेडी रह रही हूँ। और जितने लोग भी बाहर के है ना रहने वाले, जो अपनी फैमिली से दूर चले जाते हैं, सब कुछ मैं समझ सकती हूँ वो क्यों ऐसी वीडियोस बनाते थे और सब कुछ होता था, उनको इतना फील होता था। मैं कहती थी कि ये क्यों है, मतलब क्योंकि मेरे पे कभी वो नहीं ना हुई थी। आप हमेशा ये चीज़ देखो कि जब कभी आप पे खुद पे गुजरती है ना, फिर आपको पता लगता है कि लाइफ क्या है। और मैंने ना कभी सच वो कहते हैं ना कि हस्बैंड को खुद से दूर करना, ये हस्बैंड को फैमिली से, उसकी फैमिली से दूर करना, ये वो सब कुछ मैंने तो कभी ऐसा भी नहीं किया था कि हारून को मैं कहूँ कि वो अपनी फैमिली से दूर हो जाए या ऐसा कुछ भी, क्योंकि मुझे पता है कोई भी अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता। तो इसलिए मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं किया था। बट जब थोड़ा सा आप ग्रोन अप हो जाते हो ना लाइफ में, तो आपको सब कुछ पता लग जाता है कि लाइफ कैसे डिफरेंट हो जाती है इन सब। तो यहाँ पे मैंने कीमा जो है वो पैन में डाल दिया है। उसके लिए मैं कटिंग कर रही हूँ टमाटो और ऑनियन। वैसे तो मेरे पास टमाटो का पेस्ट है, बट मैं प्योर पेस्ट इसलिए नहीं डाल रही कि कीमा जो है इसमें बहुत अच्छा लगता है अगर फ्रेश टमाटर हो, और वो कटा हुआ बहुत अच्छा हो जाता है मिक्स। तो मैंने सोचा वो डालूँ। आज हेज़ल का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है, आई डोंट नो वाई। अभी सो के उठी और आज उसका काफ़ी ज़्यादा मूड ऑफ है। तो आप यूँ ही मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा। हम दोबारा मिलेंगे ब्रांड न्यू व्लॉग में, क्योंकि आज मेरी बेटी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। और तबीयत नहीं, सॉरी, मूड बहुत ज़्यादा अपसेट है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैं किस तरह से इसके रेडी कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैंने ये ऑनियन चॉप कर लिया है, ये मैं ऑनियन डाल रही हूँ। एंड देन अब इसके अंदर मैं डालूँगी टमाटो कटिंग करके, चॉप करके। ये नाइफ इतनी फास्ट है, आपको पता है एक बार मेरा इससे हाथ जल गया, ओ हाथ कट गया, बहुत बुरा हाथ कटा, नाखून नेल भी कटिंग हो गया मेरा, और सारे का सारा फिंगर जो है वो भी कट हो गई, नेल भी कट हो गया, और उससे मुझे बहुत पेन हुआ। अब मैं जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि जल्दी कर लूँ, क्योंकि मेरी बेटी का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ। उसको मैंने चेयर पे अपने पास बिठाया हुआ किचन में, और वो बहुत ज़्यादा मूड ख़राब करके ना तो मुझे दिखा रही है। और मैं कह रही हूँ कि सब कुछ मैं फास्ट कर लूँ, ताकि उसके ज़्यादा बिगड़ने से ना पहले मैं अपना सारा काम कर लूँ। करना पड़ता है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो फिर ये सब कुछ तो साथ ही है। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी डाल दी, ज़ीरा डाल दिया, ज़ीरा मुझे बहुत पसंद है, 1 चम्मच नमक डाल दिया, अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना भी डालना होता है। ये मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया, विनीगर मैंने पहले इसमें डाल दिया था, और थोड़ा सा टेस्ट के लिए ना मैं इसके अंदर डालूंगी पेपरिका पाउडर, ताकि ये टेस्टी बन सके। जैसे कीमा बनेगा फिर मैं इसके अंदर आलू डाल दूंगी, आलू डाल के इसको थोड़ी सी स्टीम दूंगी, स्टीम देके उसको पका लूँगी। और जब वो बिल्कुल अच्छा सा रेडी हो जाएगा देन फिर मैं उसको स्टीम दूंगी और उतार लूँगी, और उसके साथ बनाऊंगी अच्छे से बॉइल्ड राइस। आप इसी तरह से मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, बाय। फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में। आज तक के व्लॉग के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। तो फाइनली यहाँ पे आ गई है मेरे कीमे की कुछ इस तरह से शक्ल बन गई है। मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, भून के इसके अंदर पोटैटोस डाल दूँगी। तो फाइनली यहाँ पे हो गया है इस तरह से कीमा रेडी। देखें इसकी कितनी प्यारी कलर आ रहा है और बहुत टेस्टी है ये। इसके अंदर हर चीज़ बहुत अच्छे बैलेंस से डाली है। अब इसके अंदर पोटैटोस डाल
मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। गॉड ब्लेस यू। पता नहीं क्या हुआ था, शायद कोई याद कर रहा होगा मुझे, तभी। चुकी हूँ बिल्कुल फ्री, मैंने खाना वाना बना लिया है और रात हो गई है काफ़ी ज़्यादा। अभी मेरा खाना खाने को दिल नहीं कर रहा क्योंकि मैंने खाना बनाया है ना, तो जब खाना बनाओ ना तो तब आपका खाना खाने को दिल नहीं करता। कुछ टाइम तक हम खाएंगे खाना, बच्चों को मैंने खाना खिला दिया है, फ्री कर दिया है, और हम खाना खाऊंगी मैं कुछ टाइम तक, जब मुझे भूख लगेगी। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे दोबारा ब्रांड न्यू व्लॉग में और किसी और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, शबा खैर, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे दोबारा किसी और व्लॉग में। खुदा हाफिज़।